राम जी ने अपने जीवन काल में 3 मुनियों से 3 अलग अलग बात पूछी। सबसे पहले जब वन में चले तो केवट जी को विदा करने के बाद भरद्वाज जी के पास तीर्थराज प्रयाग में एक रात्रि रुके और प्रातः काल भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा, नाथ कहिया हम के ही मंग जान। भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा, प्रभु हम किस मार्ग पर जाएं? क्यों पूछा? देखिए, राम जी परमार्थ के स्वरूप है। राम जी क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी ही परमार्थ के स्वरूप है। और ये भरद्वाज ऋषि का परिचय जब बालकांड के प्रारंभ में पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी कथा प्रारंभ करते हैं तो श्री भरद्वाज ऋषि का परिचय देते हुए कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग में रहते हैं कौन? क्या करते हैं? कि नहीं राम पद अति अनुराग। श्री राम जी के श्री चरणों में अनुराग नहीं है, अनुराग का अति हो गया है, अति अनुराग। सामान्य व्यवहार में कहा जाता है किसी भी कार्य की अति नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हो? हम लोग की बोलचाल में कोई बहुत कहते क्या हो बहुत कदर बढ़ता। किसी भी व्यवहार में अति नहीं होनी चाहिए, सिवाय एक जहां भगवान के चरणों में प्रेम करने की बात आए वहां अति ही होनी चाहिए, वहां त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अति अनुराग, तापस समदम दया निधाना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं ये भरद्वाज जी परमारथ पथ परमार्थ पथ के परम सुजान यात्रा करने वाले पथिक। राम जी परमार्थ के रूप हैं और भरद्वाज जी उस परमार्थ पथ के पथिक हैं। इसलिए राम जी ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, हम किस मार्ग पर जाएं? और यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी भी चाहते तो राम जी को सीधे चित्रकूट भेज सकते थे, लेकिन यहां एक सिद्धांत आपको मैं निवेदन करूं, जीवन में यदि हमसे कोई बड़ा उपस्थित है और कोई विशेष व्यक्तित्व हमारे सामने आ गया है तो स्वयं उस विशेष व्यक्तित्व के साथ नहीं उलझना चाहिए, उनको अपने श्रेष्ठ से मिला देना चाहिए कि मेरी क्षमता नहीं है, आप मेरे श्रेष्ठ से वार्ता करें। वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज जी के गुरु जी हैं, इसलिए भरद्वाज जी से जैसे राम जी ने मार्ग पूछा, भरद्वाज जी ने अपने गुरु जी के आश्रम की ओर का रास्ता बता दिया, उधर जाइए, गुरु जी के पास जाइए। वाल्मीकि ऋषि के पास कल आपने सुना राम जी आए, राम जी ने यहाँ दूसरा प्रश्न किया, मुनिवर हम कहाँ रहे? तो वाल्मीकि जी ने कहा आप जाकर प्रभु चित्रकूट गए। क्यों? देखिए, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं। भगवान मुनियों के कहने में रहते हैं। वाल्मीकि ऋषि चाहते तो राम जी को अपने आश्रम में रोक सकते थे, परंतु चित्रकूट के वन में रहने वाले कोई भी जो वहां के मुनियों के सत्संग में रहते हैं
मुनि के संसर्ग में, महात्मा के संसर्ग में, संत के संसर्ग में आने का यही प्रथम लाभ है कि एक नदी संत की शरण में रहने के कारण अनंत की कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। ये कारण है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा प्रभु चित्रकूट में जाके रहिए। क्यों? वहां के जो कोल भील है, जो वनवासी लोग हैं, राम जी यदि जाकर वहां न रहते तो उनको भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ है? मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरि जी का क्षेत्र है। आपसे बताऊं, चित्रकूट के बगल में एक स्थान है राम शयन है। शायद कोई दर्शन किया हो, मैंने दर्शन किया नहीं। विशाल शिलाखंड है, एक शिलाखंड है, पत्थर का टुकड़ा बड़ा। अभी वर्तमान में उसके बगल में एक सीढ़ी बनाई गई है ऊपर चढ़ने के लिए, और ऊपर चढ़कर एक प्लेटफॉर्म है, वहां से दिखाई पड़ता है पत्थर के ऊपर का भाग। क्या विशेषता है? चित्रकूट पहुंचने से पहले वाली रात्रि में मेरे प्रभु वहां विश्राम किए थे। तो उस पत्थर के पास, पत्थर में नीचे एक छोटा सा गुफा जैसा था, जिसमें केवल एक व्यक्ति जाके बैठ सके, और उसमें एक महात्मा रहते थे। जब राम जी पहुंचे वहां पर, महात्मा दिखाई पड़े, तो प्रभु ने कहा कि हे मुनिवर, हम आज रात्रि आपकी शरण में विश्राम करना चाहते हैं। महात्मा तो नाचने लगे। जीवन भर के सत्कर्म का फल इतना शीघ्र और इतना प्राप्त हो जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी। परंतु प्रसन्नता के साथ उदास भी हो गए कि किसी तरह मैं इस गुफे में बैठ पाता हूं, प्रभु को सुनाऊंगा कहां। तो आपसे बताऊं, उस महात्मा ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया और उस शिलाखंड से कहा, हे शिलाखंड, मैंने आपके ही छांव में बैठकर जीवन भर तपस्या और भजन की है, और अपने जीवन भर के भजन के पुण्य को आज संकल्प करके मैं आपको समर्पित करता हूं। सारा पुण्य ले लीजिए मेरा, और केवल एक रात के लिए अपने ऊपर के कठोर सतह को मोम की तरह मुलायम बना लीजिए, क्योंकि आपकी सतह को छोड़कर मेरे पास सुलाने के लिए कोई स्थान नहीं है, और मेरे अतिथि कोमल नहीं है, अतिशय कोमल है। आपके कठोर सतह से कहीं मेरे प्रभु को चोट न लग जाए, इसी आप मोम की तरह आप पिघल जाएंगे। और मैं आपसे